Okay, Good ma'am. morning to all of you, class. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Today we will discuss about Block 23, Lesson 2, Characteristics of Heating Effect. आज हम ब्लॉक 23 का ये जो लेसन 2 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक करंट से हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट को हम यूटिलाइज करते हैं डेली लाइफ में। तो ये जो हीट प्रोड्यूस होती है तो उसके लिए एलिमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। एलिमेंट क्या चाहिए, तो कौन सी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। फ्लो होगा तभी हीट प्रोड्यूस होगा। तो उस हीटिंग एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। हीटिंग एलिमेंट कैसे होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। आपको पता है कि जो अप्लायंसेस होते हैं, आपका चीज होते हैं, सामान जो होती है इलेक्ट्रिक सामान, वो डिफरेंट डिफरेंट के होते हैं और उनमें से डिफरेंट अमाउंट की हीट प्रोड्यूस होती है। ये नहीं कि सारे चीज में से सेम अमाउंट की हीट प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। तो दिस इज मेनली ड्यू टू द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायर। तो उसमें से ऐसे क्यों होता है, जो अप्लायंसेस में हम यूज करते हैं, क्या वायर यूज करते हैं, तो वो वायर क्या है ना, डिफरेंट है, सेम टाइप की वायर नहीं है। ये नहीं कि हम आयरन में जिसको यूज करेंगे उसको वाटर हीटर में यूज करेंगे, उसको हम टीवी में यूज करेंगे, उसको हम और किसी जैसे मोबाइल में यूज करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एप्लायंसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट वायर का जरूरत पड़ती है मैक हीटिंग एलिमेंट। इस वजह से सबकी हीट अलग अलग की होती है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्या है ना, लेंथ ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ वायर और मटेरियल यूज्ड इन वायर। ये तीन चीज मेन है, उसको याद रखिएगा। एक है कि लेंथ ऑफ वायर। फर्स्ट थिंग तो है कि हमने वायर जो यूज करते हैं ना वो डिफरेंट तरीके की होते हैं, सब में से सेम टाइप के वायर हम यूज नहीं करते हैं। तो बात ये है कि जो वायर हम यूज करते हैं वो तो डिफरेंट है, बट और क्या है ना, उसका लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। कितनी लंबाई हम ज्यादा लंबा जोड़ देंगे तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, तो उसका लंबाई के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसका थिकनेस के ऊपर भी Good morning, डिपेंड ma'am. करता है। और मटेरियल यूज्ड इन वायर, कौन से मटेरियल से वो वायर बना हुआ है, लोहे से है या टंगस्टन से है वो, या कपर से है, किसी मटेरियल से वो वायर बनी हुई है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फर्स्ट देखो, लेंथ ऑफ वायर। लॉन्गर वायर्स जनरेट मोर हीट एज कंपेयर टू शॉर्टर वायर। आप देखो बात सही है कि एक लंबा सा वायर ले लेंगे, एक छोटा सा वायर ले लेंगे। भाई लंबा वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तब ये बड़ा है तो इसमें से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, हीट यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तभी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। बट छोटा वायर होगा तभी इसमें से क्या होगा, हीट कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है हीट। थिकनेस ऑफ वायर, थिकर वायर जनरेट लेसर हीट देन द थिनर वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बात था फर्स्ट में से क्या था ना, वायर लंबा होगा तभी हीट बढ़ेगा, वायर छोटा होगा तो हीट घटेगा। बट थिकनेस में क्या है, जैसे मोटा सा वायर एक ले लेंगे, ठीक है, एक मोटा वाला वायर ले लिया, ठीक है, एक पतला वाला वायर ले लिए, ठीक है। डिस्टेंस दोनों का क्या है ना, सेम है, मीन्स लेंथ दोनों की सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि जो हमने लिया है फर्स्ट वाला क्या है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है, ठीक है, ठीक वायर है। सेकंड क्या है, थिन है, पतला है। तो इन दोनों में से क्या होगा पता है, ठीक में से लेस हीट प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, लेस हीट प्रोड्यूस होगा। थिन में से मोर हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, वायर जितना चौड़ा होगा ना उसमें से कम हीट प्रोड्यूस होगा, और वायर जितना पतला होगा वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके बेटा। नेक्स्ट देखो, मटेरियल यूज्ड इन वायर।
सम मटेरियल्स प्रोड्यूस मोर हीट देन अदर। तो ये मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये जो वायर किस मटेरियल से बने हुए हैं। तो क्यों न, मटेरियल में भी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल होते हैं। कुछ मटेरियल होते हैं कि ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, कुछ कम हीट प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम, फॉर एग्जांपल्स देखेंगे कि निक्रोम जो है, निक्रोम एक मटेरियल है, वायर जनरेट मोर हीट, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है देन कॉपर वायर। आप देखा होगा बल्ब जो होते हैं ना, बल्ब स्विच तुरंत हम ऑन करते हुए तुरंत ही बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। ठीक है, क्योंकि बल्ब में जो वायर है ना वो निक्रोम की है। निक्रोम बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, मोर हीट। यहाँ पे कॉपर वायर लगा देंगे ना तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, क्योंकि निक्रोम वायर ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो ये इतना हीट प्रोड्यूस करेगा तुरंत ये गर्म हो जाएगा, गर्म होके ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तुरंत ही ग्लो होगा। तो इसलिए हम बल्ब में ये निक्रोम वायर यूज करते हैं, ताकि ना कि कॉपर वायर। कॉपर वायर हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि कॉपर वायर कम हीट प्रोड्यूस करता है। तो देखो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं हीट? यस मैम, करेक्ट। करेगा। मैम तो जिस करेगा वो तो। मटेरियल में से वायर Yes, बना हुआ ma'am. है उसी हिसाब से वो काम दिखाएगा। ठीक है, जैसे हमने क्या करेंगे ना, निक्रोम से बनाएंगे। जैसे आपको 2 बल्ब दे दिया जाएगा, ठीक है, बोलेंगे कि बेटा उसको ऑन करो, फर्स्ट बल्ब जलेगा, सेकंड बल्ब जल नहीं रहा है, क्योंकि मैंने आपको जो 2 बल्ब दी थी ना, जैसे यहाँ पे एक बल्ब दे दिया और यहाँ पे एक बल्ब दे दिया, ठीक है, दोनों को मैंने बोला कि जलाओ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्विच है दोनों का, तो यहाँ पे भी क्या है, वायर लगी हुई है, यहाँ पे भी वायर लगी हुई है। देखने से आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, आपने गया जाके स्विच ऑन किया, ठीक है, स्विच ऑन करने में से क्या हुआ ना, ये वाली बल्ब ग्लो करने लगा। ठीक है, और यहाँ पे स्विच ऑन करने से, यहाँ पे ऑन कर दिया बल्ब ग्लो हुआ, यहाँ पे ऑन करने में से बल्ब ग्लो नहीं हुआ। इसका डिफरेंस क्या है ना, मुझे ही पता है भाई, मैंने आपको बल्ब दे रखी हूँ। तो यहाँ पे जो वायर था, दिस वायर इज मेड अप ऑफ निक्रोम, किसमें से ना, निक्रोम से बना हुआ है। बट दिस वायर इज मेड अप ऑफ कॉपर। ठीक है, कॉपर आपका कम लेस हीट प्रोड्यूस करता है, तब लेस हीट प्रोड्यूस करेगा तो वो उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। हीट प्रोड्यूस करेगा करेगा, करने के बाद ये गर्म होगा, देन ग्लो होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट निक्रोम क्या है ना, मोर हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इतना हीट प्रोड्यूस करेगा ताकि ये जो वायर है ये तुरंत ही गर्म हो जाएगा, तुरंत ग्लो करने लगेगा। आप देखा भी होगा बल्ब जब स्विच ऑन करते हैं तुरंत बल्ब जलता है ना, उसके लिए 1-2 घंटा टाइम लेता है वो। मैम तुरंत जलता है। तुरंत मैम मैम निकल तुरंत मतलब कि जलता है। स्ट्रॉन्ग मेटल है। मैम तुरंत हाँ, जलता है। यस मैम। वो मैम निक्रोम है। इसका ठीक मतलब है, मैम तुरंत निकल जल जाता स्ट्रॉन्ग है। मेटल है। हाँ, यस यस। नेक्स्ट देखेंगे कंपैक्ट एक्सक्यूज मी मैम। फ्लोरेसेंट लैंप देखेंगे, CFL। CFL के बारे में मैं अभी बता देती हूँ आपको। ठीक है, CFL क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि CFL का फुल फॉर्म लिखो, क्या है ना, कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। लैम्प्स। फ्लोरेसेंट लैंप। ठीक है, ये क्या है ना, कैन ऑन अदर हैंड कंजर्व इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करता है ना, अभी ज्यादातर लोग इस बल्ब को ही यूज करते हैं, CFL को, क्योंकि ये बहुत यस एनर्जी मैम। को कंजर्व करता है। दिस लैम्प्स डू नॉट यूज फिलामेंट, इसमें से फिलामेंट यूज नहीं होता है। देखो हमने अभी जो डिस्कस किया, बल्ब के अंदर क्या है, फिलामेंट है। तो फिलामेंट क्या करता है ना, ये जो टंगस्टन में बनी हुई है तो ये मोर हीट, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये ज्यादा एनर्जी ले रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये यस ज्यादा मैम। एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। बट ये जो CFL है इसमें से क्या है ना, फिलामेंट यूज नहीं होती है, एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द हीटिंग, ये हीट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट टू प्रोड्यूस लाइट। हमें केवल लाइट के ऊपर होता है। दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओनली इनटू लाइट एनर्जी। इसका ये पावर है कि क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्ट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ये इसका क्वालिटी है। ठीक है, बट ये जो नॉर्मल बल्ब हम यूज करते हैं ना, इसमें से क्या होती है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, देन हीट एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी ज्यादा यूज हो रहा है।
पहले हीट होगा, हीट यस होने के मैम। लिए तो फिर एनर्जी चाहिए ना, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगा यहाँ पे। बट सीएफएल में क्या होता है ना, डायरेक्ट हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। दिस इज लाइट व्हाई एनर्जी। दे आर मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड लास्ट लॉन्गर। ये हीट जब नहीं हो रहा है तो बल्ब खराब होने का चांसेस भी बहुत कम है। जहाँ पे हीट मैम होता है ना क्योंकि वहाँ पे हीट होने की बढ़ता वजह है से ना। यस मैम मैम, खराब भी हो बल्ब जाते खराब हैं। हो जाता हाँ, है। हीट होने से खराब होती है, बट यहाँ पे ये बल्ब यस खराब मैम। होने का चांसेस भी बहुत कम है। समझ में आ गया सीएफएल का फायदा क्या है? यस यस मैम। मैम। सीएफएल में क्या होती है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हीट की जरूरत नहीं है। जब हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है, हीट इज नॉट प्रोड्यूस्ड, जब प्रोड्यूस नहीं होगा तब ये बल्ब क्या होगा, ज्यादा दिन तक टिकेगा या नहीं बताओ? मैम ज्यादा दिन तक। ज्यादा दिन तक मैं टिकेगा। ज्यादा। इसलिए तो यस सीएफएल मैम। सबका प्यारा बल्ब है, सब यूज करते हैं मैम सीएफएल। लेकिन यस मैम, सभी यूज होता है। ओके। मैम लेकिन मैम बल्ब नहीं चलता ज्यादा दिनों मैम, क्योंकि उसमें यस फिलामेंट मैम। है मैम, बहुत हीट प्रोड्यूस करता है। किस में? जो जनरल बल्ब है जो हम यूज करते थे मैम पहले, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब। हाँ, क्योंकि उसमें से क्या है, फिलामेंट है, हीट प्रोड्यूस करेगा, कभी ना कभी वो फ्यूज हो जाएगा। अचानक से देखोगे ज्यादा वोल्टेज आ गया तो फ्यूज, ज्यादा यस प्रोड्यूस मैम। हो मैम गया उसमें तो वो ज्यादा पिघल हीट जाएगा। आ जाती है। ठीक है, मैम पिघलने के बाद वो मैम बल्ब इसीलिए खराब हो कहते हैं जाता है। ये देखो, लेसन 3, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है ना, एन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द इलेक्ट्रिक फ्यूज। हमने अभी तक जो डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट में से क्या होती है ना, अप्लायंसेस खराब होता है, बल्ब फ्यूज हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए, अप्लायंसेस को बचाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्यूज। जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस है आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर। ये होगा तो आपका सामान बच जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कभी हाई भी हो सकता है, हाई वोल्टेज की हो सकती है, कभी लो वोल्टेज की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो डिवाइस के ऊपर क्या करेगा ना, हार्मफुल इफेक्ट डालता है, जो डिवाइस के ऊपर मैम। हार्मफुल इफेक्ट डालता है। मैम डिवाइस स्टेबलाइजर। क्या है, स्टेबलाइजर। वो तो मैम देखो, यस मैम। स्टेबलाइजर का क्या काम है, वो इलेक्ट्रिक करंट को स्टेबलाइज करेगा। मीन्स कम करंट आएगा तो उसको नॉर्मल करंट मीन्स जितना चाहिए उतना ही देगा, ज्यादा आएगा तो उसको कम कराएगा। स्टेबलाइजर का काम क्या है ना, हाई मैम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हाई वोल्टेज को बिल्कुल नॉर्मल करेगा, जितना वो डिवाइस झेल सके उतना ही देगा, और लो वोल्टेज है तो उसको थोड़ा बढ़ा के देगा। ठीक है, स्टेबलाइज करेगा वो। मैम एमसी भी होता है, एमसी। हाँ, वो तो है, एमसी क्या है आपका, मेन स्विच है। तो देखो, हाँ, ये मैम इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है ना, आपका जो हीटिंग मैम इफेक्ट है। इलेक्ट्रिक फ्यूज मैनेज करता है मैम लो एंड हाई टेम्परेचर को मैम। हाँ, यस यस, लो एंड हाई हीट को मैनेज करता है। क्यों मैनेज, मैनेज करने से ही आपका अप्लायंसेस बच सकता है। जैसे बल्ब मैम फ्यूज हो वरना जाता है, ब्लास्ट बल्ब हो फ्यूज सकता होने है। का कारण क्या है ना, वहाँ पे हीट फिलामेंट में ज्यादा हो जाएगा तभी बल्ब फ्यूज हो जाएगा। वो उससे बचाने के लिए यहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज। एक इंस्ट्रूमेंट है जो उसको लगाने से क्या होता है ना, अप्लायंसेस को बचा सकते हैं हम। तो ठीक है, An electric fuse is a safety device. ये क्या है ना, एक सेफ्टी डिवाइस है that prevent damage to an electric circuit caused by too much current flow through it. When an electric current increases, जब इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है तो वायर में से क्या होते हैं ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज मेल्ट एंड ब्रेक्स। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो कनेक्ट किए होंगे हम, वो तुरंत मेल्ट हो जाएगा और फ्यूज हो जाएगा। दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट इज गेट ब्रोकन, तो इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रोक हो जाएगा, टूट जाएगा, एंड करंट स्टॉप हो जाएगा फ्लोइंग थ्रू इट, उसके अंदर और करंट जाना बंद हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फ्यूज कैन प्रिवेंट फायर, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करेगा ना, आग लगाने से बचा देगा। ठीक है, जो हीट बढ़ के जो आग लगने वाली थी उससे डिवाइस को बचाएगा वो। ठीक है, जो भी मशीन है या जो भी आपका चीज है उसको बचा देगा। ठीक है, और फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। सीरीज में ही यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक, नॉट पैरेलल। ठीक है, सीरीज में यूज करते हैं उसको।
इसलिए देखो घर में क्या है ना, हर एक डिवाइस के पास इलेक्ट्रिक फ्यूज कनेक्ट होता है। ये नहीं कि एक ही फ्यूज यूज कर देंगे तो सारे डिवाइस को कंट्रोल करेगा, नहीं कर पाएगा। सीरीज में हम हर एक इंस्ट्रूमेंट के पास हम इलेक्ट्रिकल फ्यूज को यूज करते हैं ताकि मैम तो फिर उस पे लोड ज्यादा पड़ेगा। हाँ, लोड मैम अगर फ्यूज एक के ही ऊपर लगाएंगे पड़ेगा, तो तुरंत वो मेल्ट हो जाएगा और डिस्कनेक्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं हो पाएगा आगे, तो आपका डिवाइस बच जाएगा। जो 15,000 20,000 का मशीन होगा आपके घर में वो सेफ हो जाएगा। ये फ्यूज आपका 30-40 रुपए की फ्यूज आती है तो वो खराब हो जाएगा, कोई बात नहीं, दूसरा लाके लगा दोगे, ठीक है, बट इतना महंगी सामान तो बचेगा। यही है बात फ्यूज का। बात आ गई ना समझ में? Yes, ma'am. ये आप देखो, रीवायरेबल फ्यूज और एक है कार्टेज फ्यूज। तो फ्यूज भी देखो पहले ना एक पतला सा तार जैसे आती थी, ठीक है, तो अभी तो क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से फ्यूज भी मॉडिफाई होके आ रहा है। देखो, different kinds of fuse are used to different purposes. Two examples of fuse are rewirable fuse। आपने जो फिगर देख रहे हैं ये है फिगर नंबर 5, ये है क्या, रीवायरेबल फ्यूज है, और एक है कार्ट्रिज फ्यूज, फिगर 6 है। तो once a rewirable fuse blow, it can be reused by the changing the fuse wire used। तो इसमें से क्या होता है पता है ना, ये फ्यूज को ना जब फ्यूज हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, ये जो प्लग जैसे है ये है, उसको हम निकाल के उसका शेप कैसे होता है पता है ना, ऐसे ही होती है, ठीक है। यहाँ पे एक वायर कनेक्ट होती है, यहाँ पे एक स्क्रू होती है, यहाँ पे एक स्क्रू होती है, ये वायर होती है जो आपको दिख नहीं रहा है, उसके अंदर की तरह है, ठीक है। तो जैसे फ्यूज क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ये मीन्स वायर मेल्ट हो जाएगा, तो तुरंत उसको हम क्या करेंगे, सॉकेट की तरह उसको खींच के निकाल लेंगे, और ये जो वायर देखोगे ना खोल के, तो ये वायर डिस्कनेक्ट हो गया होगा, जल गया होगा, ठीक है। फिर इस वायर को निकाल के दूसरा आपके पास कपर वाला वायर रखा होगा, उस कपर वाला वायर को ला के यहाँ पे एक क्या होगा, नट होगा, यहाँ पे एक नट होगा, इसमें से मोड़ के इसे जोड़ देंगे, ठीक है। फिर से न्यू बन जाएगा ये फ्यूज। फिर से हम क्या करेंगे, दोबारा उसको यूज कर लेंगे, फिर से लेके यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये वाली फ्यूज जिसको हम कहते हैं क्या ना, रीवायरेबल, मीन जिसको एक बार वायर क्या हो जाएगा, जलने के बाद, फ्यूज होने के बाद दोबारा हम यूज कर सकते हैं। बस घर में क्या रखना है ना, कुछ कपर का वायर रखना है, ठीक है, उसमें से निकाल के वो यूज कर सकते हैं। बट ये जो कार्ट्रिज फ्यूज है, ये वंस यूज होने के बाद, खराब होने के बाद उसको और मैम हम यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कैन नॉट बी हैंडल वेरी हाई करंट। और एक चीज बताओ, ये जो आपका है क्या, इसको तो रीयूज कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट हैंडल वेरी हाई करंट। हाई करंट में उसको हैंडल नहीं हो पाएगा, बार बार फ्यूज हो जाएगा, काम करने नहीं दे पाएगा ये, ठीक है। और कार्ट्रिज फ्यूज कैन नॉट बी यूज्ड अगेन आफ्टर इट ब्लोज वंस। एक बार ये मैम ये जलने के सेल की बाद, तरीके है। हाँ, ये जो कार्ट्रिज फ्यूज है ना, इसको दोबारा यूज कर नहीं पाएंगे। बट ये क्या है ना, कहाँ पे यूज होता है पता है ना, जहाँ पे लार्ज अमाउंट की इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है, हाई वोल्टेज की करंट यूज होता है, वहां पे कार्ट्रिज फ्यूज यूज किया जाता है, ठीक है। बात आ गई ना समझ जैसे में? मेन कार्ट्रिज फ्यूज कैन ट्रांसफॉर्मर्स हैंडल अ वाइड रेंज ऑफ करंट, ओके, एंड कैन आल्सो बी यूज्ड इन द लार्ज डिवाइस। बड़े बड़े डिवाइस में इसको यूज किया जाता है। मैम मतलब ट्रांसफॉर्मर में ठीक है, Yes, ma'am. ये था फ्यूज के ऊपर। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपेयरिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड एमसीबी। एमसीबी क्या है और फ्यूज क्या है, उन दोनों को अभी हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखो, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को एमसीबी कहते हैं, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को हम एमसीबी कहते हैं, एमसीबी। आर यूज्ड इन द प्लेस टू इलेक्ट्रिक फ्यूज। हम इलेक्ट्रिक फ्यूज के जगह पे हम एमसीबी भी यूज कर सकते हैं। इट इज ऑन automatic electrical switch that serves the same purposes as a fuse। फ्यूज की तरह ये काम करता है एमसीबी, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्विच, ये स्विच है इसमें से, which turns off when the electric current in the circuit increases। सर्किट के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा हो जाएगा, अपने आप ये स्विच अप हो जाएगा, ठीक है। ये जो एमसीबी है, एमसीबी लगाने में से यही फायदा है कि
जैसे फ्यूज खराब हो जाता था, फ्यूज में से वायर क्या होता था ना, जल जाता था, हम दोबारा उसको निकाल के वायर कनेक्ट करते थे। बट इसमें से क्या होगा ना, एमसीबी में से क्या होता है ना, जब इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाई वोल्टेज हो जाएगा, ये अपने आप स्विच अप हो जाएगा। तभी आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या हो रहा है ना, हाई वोल्टेज की करंट आ गया, इसलिए ये स्विच अप हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा ना, बियॉन्ड अ certain state limit, once the problem in the circuit has been fixed and the current has been reduced, the MCB can reset back to the on position। तो फिर से क्या होगा ना, जब करंट जो हाईली आ गई थी, हाई वोल्टेज की, धीरे धीरे जब करंट क्या हो जाएगा, नॉर्मल में आ जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये एमसीबी क्या होगा पता है ना, अपने आप रीसेट हो जाएगा। आपको रीसेट ऑन करने के लिए जरूरत नहीं है, जाके ऑन नहीं करना है। मैम ये ऑटो कट है। हाँ, ऑटो कट है, ये अपने आप क्या हुआ था ना, स्विच अप हुआ था, आपको नहीं करना था, ये अपने आप स्विच ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऑन हो जाएगी, अपने आप काम चलती है, ऑटोमेटिक है। द सर्किट अपने आप वंस ही अगेन reset। बिकम्स कंप्लीट एंड सर्किट करंट फ्लो थ्रू इट अगेन। फिर से दोबारा क्या होगा ना, करंट फ्लो। देखते हो ना आप, आयरन जब करते हो ना, वहां उसमें से एमसीबी लगा हुआ होता है, एक रेड कलर की लाइट जलती है, मैम लगा रहता है रेड ठीक है। कलर का। देखोगे जब ज्यादा वोल्टेज की हो जाएगा ना, टक की एक टक का आवाज होती है, टक ऐसे होती है, यस ठीक है, मैम। तुरंत बंद हो जाएगा वो। मैम अगर घर में कोई बोर्ड और भी मतलब बोर्ड के अंदर भी तार और चिपक जाता है तो ये अपने आप बंद हो जाता है। हाँ, तो एमसीबी जहाँ पे कनेक्टेड है, जैसे मैंने एक बेस्ट एग्जांपल आपको दे दिया। प्लीज बी क्वाइट ऑल ऑफ यू। बात समझ में नहीं आ रही है एक बार में? ओके बेटा, आज के लिए बस इतना ही था। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। बाय मैम, हैव अ नाइस मैम हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे मैम। ओके बेटा।